हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान, इन तीन देशों की मल्टीपल वैकेंसीज शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान रहे, इन सभी वैकेंसीज पर आप लोग वर्क वीज़ा यानी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही माइग्रेट करेंगे, राइट। अब क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्या क्राइटेरिया है, डिस्क्रिप्शन को आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं या फिर आप इस ब्लॉग को पूरा देख लें। मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा और अधिक जानकारी के लिए हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्किंग आवर्स में जो है आप हमारी टीम को कंसल्ट करें 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे, राइट। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कालका जी, नई दिल्ली में, F3 2nd फ्लोर कालका जी, पहले कुल चक्कर के पास में। मेट्रो से आ रहे हैं तो आपने नेहरू एनक्लेव के एग्जिट नंबर यानी गेट नंबर 5 से एग्जिट करना है, तो वहां से 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हमारा एक ऑफिस दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी है, लेकिन क्योंकि ये वैकेंसीज गल्फ की हैं और भारत से ही आपने वर्क वीजा पर जाना है तो दुबई ऑफिस से संपर्क करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं पड़ेगी। हाँ, वे लोग जो कि यूएई जा रहे हैं और यूएई से आगे माइग्रेट करना चाहते हैं, जनरली मतलब 1 से 2 साल यूएई में काम करने के बाद यूरोप माइग्रेट करना चाहते हैं, उनको जानकर खुशी होगी कि दुबई के अंदर भी जो है कॉन्ट्रामेंटस का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग कुछ हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसीज आपके साथ शेयर करेंगे। ये वैकेंसीज हैं कुवैत की लीडिंग हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स के लिए। ध्यान से आप समझ लें। हमें कुक्स चाहिए, इंडियन कुक्स, कॉन्टिनेंटल कुक्स और इटालियन कुक्स। इसके अलावा हमें अरेबिक डिशेस बनाने वाले और तंदूर, एशियन कुक्स, जापानीज कुक्स, सुशी शेफ्स और थाई कुजीन के लोग चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग जितने भी एशियन कुजीन्स हैं, राइट। मैं एशियन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जापान हो या अरेबिक कुजीन हो, ये सब एशिया में ही आता है, इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंटल और इटालियन, राइट। हमें ऑलमोस्ट इन सभी कुजीन्स के लोग चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंडियन, कॉन्टी, इटालियन, अरेबिक, तंदूर, जापानीज, सुशी, थाई और एशियन कुक्स, राइट। हमें इन सभी प्रोफाइल्स के लोग चाहिए। अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, आप कॉन्टी कुक हैं, आप शेफ हैं, जितना भी एक्सपीरियंस है आपका, आपने जहाँ भी काम किया हुआ है, अपना कंप्लीट प्रोफाइल वर्किंग आवर्स में हमारी टीम के साथ शेयर करें। सैलरीज यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूटी, मील, मेडिकल आपको यहाँ पर मिल रहा है। जो सैलरीज हमने आपको बताई ये 8 आवर्स ड्यूटी 1 आवर ब्रेक के हिसाब से, अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको दिया जाएगा, राइट। 2 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी इन सभी वैकेंसीज के लिए। और जो सैलरीज हैं आप ये समझ लें कि रफली 125 KD 125 कुवैती दिनार या उससे ज्यादा आपको दिया जाएगा स्टार्टिंग में। अब इसके अलावा कुवैत के लिए ही हमें हाउसकीपिंग स्टाफ चाहिए, स्पेशली हमें फीमेल चाहिए। सैलरी यहाँ पर काफी अच्छी है, 150 से लेकर 180 KD दिया जा रहा है। फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल प्रोवाइडेड है। फ्रेशर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये वैकेंसी सिर्फ अभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बची हुई है हमारे पास, राइट। नाउ ओमान की लीडिंग हॉस्पिटैलिटी ब्रांड के लिए हमें बरिस्टास चाहिए, बरिस्टास यानी कि कॉफी मेकर। अब एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी के लिए, देखिए देहरादून उत्तराखंड में हमारा फुल फ्लेज्ड होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। अगर आप 12th पास हैं, 10th पास हैं, राइट, या फिर आपने नॉर्मल BA, BCom, BSc ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस सेक्टर में अपना करियर बनाएं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्स करके गल्फ और यूरोप के बेहतरीन देशों में जाकर काम कर सकते हैं। हम लोग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोवाइड करने के बाद डायरेक्टली आपको गल्फ कंट्रीज में प्लेसमेंट देते हैं, जिससे कि आपको इंटर्नशिप की जगह वहां पर एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए और फिर वहां से आप माइग्रेट कर सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, राइट। ऐसे बहुत ही कम इंस्टीट्यूट हैं भारत में जो ऐसा करें, क्योंकि आमतौर पर जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्या करते हैं कि आपको पहले डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं, फिर आपको बोलते हैं आप इंटर्नशिप करिए। अब इंटर्नशिप में आपको पता है आपको दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें किस प्रकार की आती हैं? नो डाउट आप बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, बहुत ही कम अमाउंट दिया जाता है, राइट, जिससे कई बार कैंडिडेट्स डिमोरलाइज होकर इंडस्ट्री को ही क्विट कर देते हैं, राइट। तो इन बातों को समझते हुए हमने इस चीज को इंश्योर किया है कि अगर आप हमसे पढ़ाई करें तो डायरेक्टली आपको जो है एक जॉब सिक्योरिटी दी जा सके, राइट। तो ओमान के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको बरिस्टास चाहिए दोस्तों, राइट। अब इसके अलावा और क्या वैकेंसीज हैं जरा समझ लेते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट के लिए हमारे पास मल्टीपल वैकेंसीज हैं। पहले तो हम आपको कुछ ऐसी वैकेंसीज बताते हैं जिसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, मास्टर जो पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने डिटेल वीडियोस बनाई हैं दोस्तों। दुबई और अबू धाबी की लीडिंग सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनीज की हमारे पास वैकेंसीज हैं। सीरा और PSBT दोनों के लिए हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीज काफी अच्छी रहती है, 2260 दिरहम से लेके 2770 दिरहम तक एज अ फ्रेशर कैंडिडेट भी आप कमा सकते हैं। कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि वर्किंग आवर्स में जब आप हमारी टीम को कॉल करेंगे वे आपको बता देंगे, या फिर आप हमारे कुछ पुराने ब्लॉग देख लें जहां पर हमने क्लियरली मेंशन किया है दुबई, अबू धाबी की जो वैकेंसीज उनके बारे में। एक वैकेंसी तो ये हो गई दोस्तों, राइट। हम लोग होली के जस्ट बाद देहरादून और दिल्ली में इंटरव्यू करवा रहे हैं। अप्रैल और मई के महीने से हम लोग कोशिश करेंगे कि कलकत्ता, चंडीगढ़, कुछ और शहरों में भी जो इंटरव्यूज कराए जा सके। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल वैकेंसीज जो है अच्छी तादाद में है, वीजा जल्दी आ रहे हैं। इससे पहले हमने जो इंटरव्यूज कराए थे दुबई, अबू धाबी के, उनके वीजा में 1 महीने के अंदर ही मिल गए। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पर हमने उन कैंडिडेट्स की कुछ की सक्सेस स्टोरीज भी डालनी है और बहुत सारी स्टोरीज जो है हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ना सिर्फ गल्फ देशों की बल्कि यूरोप कंट्रीज की भी, राइट। तो यूएई की पहली वैकेंसी मैंने आपको बता दी, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जॉब्स होती है, काफी अच्छी अर्निंग होती है, 50,000 से लेकर 60-65 हजार रुपए तक आप लोग कमा सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, दुबई, अबू धाबी, शारजहां के एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के लिए कार्गो वेयर हाउस ऑपरेटर्स हमें चाहिए होते हैं, राइट। कार्गो वेयर
वेयर हाउस की वैकेंसीज, वो भी लीडिंग एयरलाइंस के साथ आपको काम करना है, वो भी वर्ल्ड के लीडिंग एयरपोर्ट्स पर, जिसमें हम लोग फ्रेशर्स को एक्सेप्ट करते हैं। सैलरीज काफी अच्छी रहती हैं। यहाँ पर भी आप लोग लगभग 50,000 रुपए महीना, भारतीय रुपए में बता रहा हूँ, आप कमा सकते हैं। 2 साल काम करने के बाद कंपनी आपको ऑप्शन देती है डायरेक्टली उनके पेरोल्स पर आने का, और जहां पर आपकी सैलरी लगभग लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। 10 में से 8 कैंडिडेट ऐसा कर लेते हैं, तो आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं। अब ध्यान से समझ लें, आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, आपने मास्टर्स करा हुआ है, यूरोप जाना है, राइट, लेकिन आपके पास इतना बजट नहीं है या फिर इतना टाइम नहीं है, तो हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप गल्फ चले जाएं, गल्फ से अपना करियर स्टार्ट करें, 1 साल 2 साल 3 साल में पैसा कमा लें, एक्सपोजर ले लें, फिर आप यूरोप माइग्रेट करें। गल्फ से यूरोप जाना आसान है। गल्फ में पीसीसी आपको, मान लीजिए आप दुबई अबू धाबी में, यूएई में पीसीसी आपको लगभग सेम डे में मिल जाती है। वीएफएस की डेट आपको ऑलमोस्ट सेम डे या नेक्स्ट डे मिल जाती है अधिकतर देशों की। क्रोएशिया की तो डेट कई बार जो है आप जब चाहें तब ले सकते हैं, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप गल्फ से यूरोप जाते हैं तो ना सिर्फ वह आसान होगा बल्कि अफोर्डेबल भी होगा। और अगर आप गल्फ में सोचिए, अब जब आप काम कर रहे हैं और आपका प्रोसेस अगर 1-2 महीना 3 महीना लेट भी हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है, मैं बार बार बताता हूँ इस बात को, कि हमारा दुबई में भी ऑफिस है भाई, और वह ऑफिस हमने इसीलिए खोला है कि आप लोग अगर गल्फ में काम करते करते चाहते हैं कि हम आपको असिस्ट करें, तो आप हमारे दुबई ऑफिस को कंसल्ट कर सकते हैं, आपको आसानी होगी। भारतीय नागरिक और नेपाली नागरिक जो है आसानी से हमारे दुबई ऑफिस से संपर्क करके विदेश जा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गया। दूसरा, यूएई के लिए 2 वैकेंसीज मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के कैंडिडेट्स हमें ये बोला करते थे, सर जी आप जब भी वैकेंसी लाते हो हॉस्पिटैलिटी की, पढ़े लिखे लड़कों की लाते हैं, कुछ हमारे लिए सिंपल सिविल का, कंस्ट्रक्शन का काम लाइए और बहुत अफोर्डेबल बजट में लाइए। तो देखिए हम लेकर आ गए हैं और आगे भी लाते रहेंगे गल्फ के और देशों का काम, और वो भी ऐसे प्राइसेस में जिसको बोलते हैं ना मुंबई का प्राइस, बिल्कुल मुंबई के प्राइसेस में। ध्यान रहे, हमारा कोई सब एजेंट नहीं है भारत में, कॉन्ट्रामेंटर्स डायरेक्टली कैंडिडेट से ही डील करती है, राइट। तो हमें शटरिंग कारपेंटर चाहिए 200, हमें मैसन चाहिए 200, हमें टाइल मैसन, इसके फोल्डर्स और हेल्पर्स भी चाहिए, राइट। तो पहला मैसन जो बोला वो जनरल मैसन की बात कर रहा हूँ, और फिर हमें स्पेशली टाइल मैसन चाहिए। 1300 दिरहम प्लस ओवर टाइम आपको देंगे। रहना ट्रांसपोर्ट फ्री है। 9 से 10 घंटे आपको काम करना होगा। एज हम ले रहे हैं 20 साल से लेके 39 साल तक। ECR और ECNR दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको मेडिकली फिट होना चाहिए और आप जिस काम में जा रहे हैं उसमें आपको काम आना चाहिए। अच्छा, हेल्पर्स की भी वैकेंसी हमारे पास, राइट। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एज अ कंस्ट्रक्शन हेल्पर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं हमारे पास। कंस्ट्रक्शन हेल्पर को हम कितना सैलरी दिला रहे हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हेल्पर के लिए हमारे पास अबू धाबी में वैकेंसीज हैं दोस्तों, और यहाँ पर भी हम आपको 1100 दिरहम सैलरी दे रहे हैं प्लस ओवर टाइम, और 200 लोगों की वैकेंसी है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग भारत में भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि 1 से 2 शाखाएं, ब्रांचेस हमारी खुल जाएं, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें, और मल्टीपल इंडस्ट्री, मल्टीपल सेक्टर्स, राइट। और वे लोग जिनके पास कम एक्सपीरियंस है, कम पढ़ाई लिखाई है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाई जा सकें। और आपको पता है, देखिए भारत में पहले से ही दिल्ली में, मुंबई में बहुत सारी अच्छी एजेंसीज हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई पहले एजेंसी जो ऐसा करने वाले हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भी जो है अपने आप को एस्टेब्लिश करें, और जब भी भारत में टॉप अच्छी एजेंसीज का नाम लिया जाए, विश्वसनीय एजेंसीज का नाम लिया जाए, तो वहाँ पर हमारा नाम अवश्य आए। यही हमारी कोशिश है, और आप लोगों का साथ चाहिए होगा, क्योंकि कॉन्ट्रामेंटर्स का जो काम करने का तरीका दोस्तों, हम लोग B2B काम नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली हायरिंग करते हैं, यानी कि B2C हायरिंग करते हैं। तो इसलिए आप लोगों का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूट्यूब पर हम लोग वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका हमारे पास सोशल मीडिया है, राइट। और हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूं कि हमारे वीडियोस देखने के बाद आप हमारी टीम को कॉल करें वर्किंग आवर्स में 10 AM to 6 PM। हमारे जो सर्विस एडवाइजर्स हैं वो आपको सब कुछ समझाएंगे, क्या वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है, कितना समय लगेगा। अगर आपको अधिक जानकारी नहीं है तो वे आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से गमका मेडिकल होते हैं, किस देश में क्या क्राइटेरिया, सब कुछ आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। थोड़ा सा समय निकालकर हमारी पुरानी सक्सेस स्टोरीज देख लें, सोशल मीडिया हैंडल्स को हमारे स्क्रॉल कर लें, आपको बहुत सारे कुवैत के, ओमान के, UAE के वीजाज दिख जाएंगे, आपको सब समझ आ जाएगा कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। जब भी भारत से विदेश जाना है, विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू जाना है। अच्छी बात यह है कि आज की डेट में भारत के कोने कोने में, मतलब शायद ही ऐसा कोई बड़ा शहर होगा जहां पर लाइसेंस होल्डर एजेंट्स नहीं होंगे। हमारे जैसे बहुत सारे अच्छी एजेंसीज हैं, आप उनसे भी सेवाएं ले सकते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान इसी बात का रखना है दोस्तों, जब भी भारत से विदेश जाएं तो जेन्युइन वर्क वीजा पर जाएं, पहली बात। नंबर 2, भारत विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड पंजीकृत एजेंसी के थ्रू ही जाएं। यह बात मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि हम चाहते हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक जो है किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से मतलब ठगा ना जाए, किसी साथ कुछ गलत ना हो। जब ऐसा कुछ होता है तो हमें बहुत दुख होता है, राइट। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप हमसे सेवाएं लें या किसी और से लें, लेकिन रजिस्टर्ड एजेंसी से लें। बहुत सारी रजिस्टर्ड एजेंसी है, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आप अपने क्षेत्र के लाइसेंस एजेंट का डेटा
निकाल सकते हैं, उनको कॉल करके पूछ सकते हैं क्या उनके पास आपके लाइक फिलहाल वैकेंसीज हैं, नहीं होंगी तो आपको बता देंगे कि कब आएंगी, राइट। और देखिए भारत में तो आप मान लीजिए आप किसी राज्य में रहते हैं तो आप चाहें तो दूसरे राज्य से भी सेवाएं ले सकते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली में है तो दिल्ली की एजेंसी को कॉन्टेक्ट करेंगे। आप जहाँ भी रहते हैं, यही हमारा देश बड़ा है, महान है, राइट। तो जब भी जाना है विदेश तो जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जाना है, रिस्क नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे हैं और अगर आप रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो आपका प्रॉपर ECR जो इमिग्रेशन चेक होता है वो कराया जाता है, आपका प्रॉपर इंश्योरेंस कराया जाता है, तो विदेश में जाकर आपको कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। बाकी का देखिए जो लाइसेंस एजेंट होते हैं इनको लाइसेंस कौन देता है? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ही आपका गार्जियन होता है दोस्तों, ठीक है। जो विदेश मंत्रालय आपको पासपोर्ट देता है, जो विदेश मंत्रालय एजेंट्स को लाइसेंस देता है, वही विदेश मंत्रालय विदेशों में अपनी जो एम्बेसीज होती है, उसको हम दूतावास बोलते हैं हिंदी में, इनकी एम्बेसीज होती हैं, ठीक है। श्री S जयशंकर साहब को आप जानते हैं, है ना, काफ़ी फेमस है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑनरेबल मिनिस्टर हैं अभी, राइट। तो उनके अंडर ही पूरा सिस्टम काम करता है और बहुत एफिशिएंसी के साथ पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कितने एफिशिएंसी के साथ जो विदेश मंत्रालय काम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट से लेकर हर चीज़ में, राइट। तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा सपोर्ट है भारत सरकार का, लेकिन ध्यान आपने रखना है आप सही तरीके से जाएं, जेन्युइन वीज़ा पर जाएं, वर्क वीज़ा पर ही जाएं, रजिस्टर्ड एजेंट्स के थ्रू जाएं, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।